सभी को मेरे चैनल मिशन यूपीएससी एंड बीपीएससी 2023 आज लेकर आए हैं हम लोग आपके लिए प्री और मेंस का सिलेबस। और आज हम लोग बातें करेंगे कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वह किस तरह से लिया जाता है और कितने चरणों में लिया जाता है, और का प्री और मेंस जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू करते हैं, इसमें कितने प्रश्न, कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, इस तरह के आज बातें करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्री कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों 150 नंबर का होता है, जिसमें से आपको बता दें हम प्रारंभिक परीक्षा देख सकते हैं कि 150 में से आपको 140 नंबर का जीके एंड जीएस होता है। इसमें आपको हर एक जगह से आपको जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन बनता है, बिहार से रिलेटेड, देश से रिलेटेड और इतिहास, भूगोल, नागरिक जितना भी है, इससे जीके जीएस इसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है वो 140 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जो 10 नंबर बाकी रह जाता है उसमें देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, और दोनों मिलाकर 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। और जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में आप जब 33% नंबर उठा लेते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो आपको इसका सिलेबस देखते हैं तो आपको मिलेगा कि इसमें मुख्य परीक्षा में जो है वो 900 का प्रश्न पूछे, 900 अंक का प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। इसमें है आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन पत्र फर्स्ट एंड सामान्य अध्ययन पत्र सेकेंड, और ऐच्छिक विषय जो है वो भी पूछा जाता है जो ऑप्शनल होता है। और लास्ट स्टेज है व्यक्तित्व परीक्षण जिसे हम लोग इंटरव्यू करते हैं। तो बात करते हैं कि सामान्य हिंदी फर्स्ट जो है, सामान्य हिंदी इसमें क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग भारत के हैं और हमारा एक जो है 8वीं अनुसूची का जो है यह सब्जेक्ट है और हिंदी जो है हमारा भाषा है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंस रहता है कि सामान्य हिंदी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसका जो 100 नंबर है वो इसमें गिनती नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका नंबर आप देख सकते हैं 300 में पहला सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट जो है कि 300 अंक का है, और दूसरा सामान्य अध्ययन पत्र सेकंड जो है वो भी 300 नंबर का पूछा जाता है, और ऐच्छिक विषय जो है वो भी 300 नंबर का है। जबकि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन जो है, सामान्य हिंदी का जो है 100 नंबर इसमें ज्वाइंट नहीं हुआ है, क्योंकि इसको सिर्फ पास करना जरूरी रहता है। इसका जो है इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं मेंस का तो होता क्या है, आपका सबसे पहले सामान्य हिंदी का कॉपी चेक होता है। अगर सामान्य हिंदी में आप पास नहीं होते हैं तो उसके बाद आपका कॉपी चेक नहीं होता, आप उसी वक्त रिजेक्ट हो जाते हैं। और जब आप सामान्य हिंदी में पास हो जाते हैं तो आपका जो है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र इसका कॉपी चेक होता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र सेकंड जो है कि 300 नंबर इसका होता है। और ऐच्छिक विषय में जो क्या होता है, ऑप्शनल कई प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें है एग्रीकल्चर है, मनोविज्ञान है, सोशल साइंस है, इतिहास है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। आप कोई भी सब्जेक्ट जो है आप ऐच्छिक विषय अपने ऑप्शनल अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो ऑनर्स जिस विषय से किए हैं वही लीजिए, क्योंकि आप 3 साल पढ़े रहते हैं तो आपको जो है उसमें काफ़ी चीज़ यादें रहती हैं। तो आप अपने जो है ऑनर्स पेपर ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी बात अपना अपना चॉइस होता है, अपना जो पसंद आए वो रख सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। जब आप इसका एग्ज़ाम कर लेते हैं, जब इसका एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो लास्ट चरण आता है व्यक्तित्व परीक्षण का, जो 120 नंबर का प्रश्न होता है। और जब आपका ये पूरा एग्ज़ाम हो जाता है तो आप चुने जाते हैं, जब आप पास करते हैं तो आप चुने जाते हैं अलग अलग पोस्टों के लिए। अब आपको हम बताएंगे कि हिंदी में क्या क्या पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी जो 100 नंबर का होता है, जो कि आपको पास करना होता है, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। उसमें सिर्फ ओनली निबंध जो है वो 30 नंबर के पूछे जाते हैं, 30 अंक के पूछे जाते हैं। उसके बाद वाक्य विन्यास से 25 अंक का क्वेश्चन आता है, संक्षेपण से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये जो है मेन पार्ट है हिंदी का, उसके अलावा और भी प्रश्न आते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे कि प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में कितने 300 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें पूछे जाते हैं भारत का आधुनिक इतिहास और भारत की संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और चित्रण, आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के
इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न शामिल रहेंगे प्रश्न सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट में। इसके साथ साथ इसमें पूछे जाते हैं बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न। इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यह प्रश्न मुख्यतः संस्थाल विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इसमें बिहार के जो है इतिहास, जिसमें आपको बता दें कि और मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना का चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेख और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों को और सीमाओं और शक्तियों का निरूपण करने से संबंधित प्रश्न होंगे। अब हम लोग बातें करेंगे कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकेंड में जो 300 नंबर का ये भी प्रश्न होता है, इसमें इसका जो है ये सिलेबस क्या है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे यही सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में। इसमें जो है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए अगर तैयारी करना है तो सबसे बेस्ट बुक जो है एम लक्ष्मीकांत का है। इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत से यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का, और बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र, ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड और भारत की योजना, भारत के भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसके साथ साथ इसमें पूछे जाते हैं भारत के विषय में विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे। और भारत के तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ प्रायोगिक पक्ष पर भी बल दिया जाता है। और आपको बता दें कि लास्ट में जो एग्जाम होता है व्यक्तित्व परीक्षण, जिसे हम इंटरव्यू करते हैं, इसमें जो आपको कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं आपके खुद, जब आप अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, आपका क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में जिस समाज में रहते हैं उसमें आपका जो है उठना बैठना किस प्रकार के हैं, आप जिस सिचुएशन को देखते हैं उसको हैंडल कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंस है। आपका जो है पर्सनैलिटी कैसी है, आपका चलन, आपका स्टाइल, बोलने का स्टाइल, आपको समझाने का स्टाइल, आप किस तरह से सिचुएशन को, किसी चीज़ कठिनाई को हल करते हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंस रखता है। और आपसे खुद से जुड़ी हुई प्रश्न ही इसमें पूछे जाते हैं। इस प्रकार जो है इसका पूरा सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से और भी वीडियो आपके लिए बनाएं तो मेरे चैनल द मिशन यूपीएससी 2025 को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इसी तरह के वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।